देखो बेटा, ये जो आपकी वर्कशीट में केस स्टडी में आया था ना कि पंकज और भावेश ताश खेल रहे हैं, खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी में से अभाज्य, काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते और लाल बेगम निकाल देता है। ठीक है ना। अब पहले तो हम और वो पूछ रहा है कि ये बताओ गड्डी में शेष पत्ते कितने हैं। ऑप्शन है 44, 48, 46, 42। अब आप ये देखो, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये काले पत्ते हैं। ठीक है ना, काले पत्ते, हर पत्ता काला। ये चिड़ी का पत्ता है, देख रहे हो ये किसके पत्ते हैं, ये चिड़ी के। और नीचे किसके हैं, ये हुक्म के। वही इसको बोलते हैं इक्का दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छग्गी छठी सातवीं सत्ती अट्ठी नौवीं दसवीं गुलाम, इसको गुलाम कहते हैं, बेगम बादशाह। ये जिन पर ये जो फेसेस बन रहे हैं ना, ये देख रहे हो ना फेसेस बन रहे हैं, ये देखो इनको कहते हैं फेस कार्ड, चित्र पत्ता। 1 2 3, यहाँ पर भी देखो ये 1 2 3। इसी तरह से ये आपके पान के, इसको पान कहते हैं जो हार्ट की शेप में है। चित्र पत्ता, चित्र पत्ता कितने होते हैं, 3 इधर होते हैं, ये पान के हैं। इसी तरह से इनकी भी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 से शुरू होती है। ये आपके ईंट के पत्ते कहलाते हैं। किसके पत्ते कहलाते हैं, ईंट के। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है अभाज्य संख्या। मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया था ना कि अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2 3 5 और 7। वो कह रहा है काले पत्ते जो अभाज्य संख्या है, यानी दुग्गी। यानी हमने क्या काम करा, हमने ये दुग्गी निकाल ली, इसकी निकाल ली, निकाल कर रख ली। ठीक है। फिर हमने क्या निकाला, तिग्गी निकाली, निकाल ली ये। फिर हमने क्या निकाला, हमने निकाली ये 5, 5 का पत्ता निकाला। फिर हमने किसका पत्ता निकाला, ये 7 का निकाल लिया, 7 का पत्ता। अब ये तो हमने निकाले चिड़ी के। अब हम इसी तरह से किसके निकालेंगे, हम निकालेंगे हुक्म के। ये मैंने निकाला हुक्म का पत्ता, और ये मैंने निकाला ये हुक्म का 5 का पंजे निकाली, अभाज्य संख्या है। फिर मेरी हुक्म की क्या है अभाज्य संख्या, ये 7। ठीक है ना। तो मेरे हुक्म के भी कितने आ गए, मेरे हुक्म के तिक्की। ठीक है ना। तो एक तरीके से मेरे कितने पत्ते निकले, ये देखो आप। अब मेरे ये अभाज्य पत्ते निकल गए, चिड़ी का 2 3 5 और ये 7। ठीक है, निकल गए। इसी तरह से मेरे हुक्म के निकल गए, 2 3 5 और ये 7। कितने पत्ते हो गए, 4 चिड़ी के और 4 किसके हो गए, ये हुक्म के। ये हैं अभाज्य संख्या। साथ में वो क्या कह रहा है, 2 लाल बेगम, 2 लाल बेगम। बेगम लाल कौन सी हैं, पान की होगी, ये रही। ठीक है। और कौन सी होगी बेगम, ईंट की होगी। तो अब ये मेरे कितने पत्ते हो गए, 4। तो 4 तो चिड़ी के थे, 4 मेरे किसके थे, चिड़ी के। देख रहे हो ना, 4 चिड़ी के, 4 तो मेरे हो गए चिड़ी के, और 4 ही मेरे किसके हो गए, ये हुक्म के। ठीक है ना। और 2 मेरी लाल बेगम हो गई, 2 मेरी लाल बेगम हो गई। तो टोटल कितने पत्ते मैंने गड्डी में से निकाल लिए, मैंने निकाल लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मेरे पास कितने पत्ते होते हैं, टोटल मेरे पास पत्ते होते हैं 52। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। 52 में से मैंने कितने पत्ते निकाल लिए, 4 चिड़ी के, 4 किसके, हुक्म के, और 2 लाल बेगम। तो यानी कितने हो गए, 4 4 8 और 2 10। तो यानी 52 माइनस में 10, मेरा आंसर कितना आया, 42। देखा कितना आसान क्वेश्चन है। तो मेरे पास जो चॉइस आई वो कितनी आई, ये वाला डी पोर्शन। ठीक है, समझ में आया बात। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो, गड्डी में कितने चित्र पत्ते शेष हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये वाले आपके ये सारे क्या होते हैं, ये आपके होते हैं चित्र पत्ते। चिड़ी के 3, देख रहे हो, ये चिड़ी के 3 हो गए। इसी तरह से पान के ये देख रहे हो, इसको कहते हैं गुलाम, इसको कहते हैं पान का बादशाह। ठीक है ना। इसी तरह से ये मेरे हो गए ईंट के, ईंट का गुलाम, ईंट का मेरा बादशाह, और मेरी कुल उसने पूछे ना क्या नाम है आपके, कुल चित्र पत्ता,
टोटल हमारे 42 हो गए, ठीक है ना, टोटल हमारे 42 हो गए। 42 में से हमने क्या काम करता, 2 लाल बेगम निकाल दी थी, तो उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम उसको निकाल चुके हैं। तो हमारे चित्रपत्ता 3 तो चिड़ी के बचे, 3 हमारे किसके बचे बचे, चिड़ी के, ठीक है ना। 3 ही, अब ये जो चित्रपत्ता हमारे 2 ये ईंट के और 2 ये मेरे पान के। आप कहोगे मैडम 3-3 पत्ते होते हैं, 3-3 पत्ते होते हैं ना, ये मेरे हैं हुक्म के, हुक्म। हाँ, मेरे पास कितने हो गए, हुक्म का गुलाम और चाहिए मेरे को, हुक्म का गुलाम ये रहा, ठीक है ना बेटा। तो देखो 3 तो मेरे ये हो गए चित्रपत्ता, 3 मेरे चिड़ी के हो गए, तो कितने हो गए, रुको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गुलाम, बेगम और ये बादशाह, ठीक है ना। तो काले पत्ते मेरे कितने हो गए, चित्रपत्ता 1 2 3 4 5 6, और मेरे जो लाल पत्ते हैं, लाल पत्ते भी मेरे क्या हैं, लाल पत्ते मेरे 4 हैं। आप कहोगे मैडम ये तो 3-3 होने चाहिए थे ना, मगर हम ऑलरेडी इसका बादशाह 2 लाल बेगम हम निकाल चुके हैं। तो टोटल मेरे पत्ते कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि गड्डी में कितने चित्रपत्ता शेष हैं, तो इसका आंसर कितना आया, 10, ए ऑप्शन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात बेटा। अब वो तीसरा पार्ट क्या है, पंकज के जीतने की प्रायिकता बताओ। पंकज कब जीतेगा, पंकज तब जीतेगा यदि बादशाह आता है, तो पंकज जीत जाता है। तो बादशाह कितने होंगे, ताश के पत्तों की 52, मतलब टोटल हमारे 42 पत्ते, तो उसमें बादशाह कितने होंगे, 4। कौन कौन से हैं बादशाह, बादशाह हमारे 4 कैसे होंगे बेटा, इसको समझिए आप। बादशाह, एक बादशाह चिड़ी का, ठीक है ना, और एक बादशाह मेरा पान का, ठीक है, एक बादशाह मेरा आपका ये हुक्म का, ठीक है ना, और एक बादशाह है मेरा बादशाह मेरा एक है ईंट का, बादशाह कहाँ गया, ये रहा बादशाह मेरा ईंट का, ठीक है ना। तो इसके जीतने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा बताओ आप। टोटल पत्ते मेरे हैं 42, टोटल पत्ते मेरे 52 नहीं है, 42 है। क्यों है 42, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है ये इसमें से 10 पत्ते निकाल गए, तो कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं मेरे 42, ठीक है ना। और चित्रपत्ता कुल कितने हैं, चित्रपत्ते मेरे कुल कितने हो गए। अच्छा, बादशाह की बात करें ना पंकज के जीतने की, तो हमारे बादशाह कितने हो गए, बादशाह कुल बादशाह कितने हो गए, कुल बादशाह मेरे हो गए 4। तो प्रायिकता पंकज के जीतने की, पंकज के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 4/42, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2/21 मेरा आंसर आ गया। तो मेरा ऑप्शन यहाँ पर क्या आया, मेरा ऑप्शन आया 2/21, यानी सी ऑप्शन। इज इट ओके बेटा। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, 3 का गुणज वाले पत्ते के आने की प्रायिकता बताओ। 3 का गुणज यानी जो 3 के पहाड़े में आता हो, तो 3 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्लियर। तो बेटा अब आप ये देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से ये समझिएगा कि मेरे 3 के पत्ते यानी 3, 6 और 9, ये 3 पत्ते मेरे किसके होने चाहिए, 3 पत्ते मेरे होने चाहिए चिड़ी के। किसके होने चाहिए मेरे 3 पत्ते, इधर करती हूँ मैं ताकि आपको ना क्लियर समझ में आ जाए। 3,6,9 किसके होने चाहिए, चिड़ी के, ठीक है। इसी तरह से 3,6 यानी तिग्गी, छठी और 9वां पत्ता, 9 नंबर जिस पर लिखा वो किसके होने चाहिए, हुक्म के, ठीक है। इसी तरह से 3, 6, 9 किसके होने चाहिए, पान के। इसी तरह से 3,6,9 किसके होने चाहिए, ईंट के। टोटल कितने पत्ते हो गए, इधर ये 3 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 पत्ते। टोटल पत्ते कितने हो गए, 12। मगर इस 12 में से हमने क्या क्या निकाल दिया था, हमने निकाले थे काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते, ठीक है ना। अभाज्य संख्या कौन कौन सी,
दुग्गी, तिग्गी, पंजे और सत्ती। ठीक है ना। अब आप देखिएगा इस काले पत्तों में से मैंने तिग्गी मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ चिड़ी की, इसी तरह से हुक्म की मैं तिग्गी निकाल चुकी हूँ। तो मेरे चिड़ी के कुल पत्ते 3 नहीं हुए, मेरे कुल पत्ते कितने हो गए? 2। 2 चिड़ी के, 2 चिड़ी के, और इसी तरह से 2 मेरे क्या हुए, क्योंकि मैं तिग्गी ऑलरेडी पहले निकाल चुकी हूँ, निकाले थे ना मैंने 52 में से क्या नाम है 10 पत्ते निकाले थे, तो मेरी तो कुल पत्ते 42 हैं। तो तिग्गी मैं पहले निकाल चुकी हूँ, तो 6 मतलब जिस पर 6 लिखा हुआ और जिस पर 9 लिखा हुआ, तो हुक्म के भी कितने हो गए मेरे? 2 पत्ते। मगर मेरा क्या था, पान का पत्ता मैंने डिस्टर्ब नहीं करा, 3 6 9 यानी तिग्गी, चग्गी और नौवीं। इसी तरह से मैंने ईंट का भी डिस्टर्ब नहीं करा, तो मेरे 3 पत्ते मेरे हो गए पान के और 3 पत्ते मेरे हो गए किसके? ईंट के। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9 10। तो मेरी प्रायिकता, तो अब मेरी प्रायिकता मेरी क्या होगी? प्रायिकता मेरी 3 का गुणस्की, जिसके बारे में बात करें उसका टोटल, जिसके बारे में हम बात करें उसका टोटल 10 और कुल टोटल, और मेरा कुल टोटल मेरा कितना है? 42। तो ये क्या है? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो मेरा आंसर कितना आया? 5/21, यानी मेरा आंसर आया ए ऑप्शन। आप देख रहे हो ना, ए ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से वो कह रहा है ना गुलाम ना बेगम के आने की प्रायिकता। तो पहले तो आप ये बताओ कि गुलाम कितने होते हैं? गुलाम होते हैं 4। अभी मैंने आपको दिखाया था ना गुलाम कितने होते हैं? 4। तो गुलाम मेरे कितने होंगे? गुलाम मेरे कितने होंगे? 4। कौन कौन से? हुक्म प्लस ईंट प्लस पान प्लस चिड़ी। ठीक है ना। इसी तरह से मेरा बेगम कितनी होगी? बेगम भी मेरी कितनी होगी? 4 होंगी। कौन कौन सी? हुक्म की, ईंट की और पान की प्लस चिड़ी की। ठीक है ना। टोटल कितने पत्ते हो गए? ये भी 8 पत्ते हो गए। मगर मैंने क्या काम करा, इसमें से 2 ऑलरेडी पहले मैं लाल बेगम निकाल चुकी हूँ। कितनी बेगम? कौन सी? लाल बेगम निकाल चुकी हूँ। किस किस की निकाल चुकी हूँ मैं? लाल बेगम मैं निकाल चुकी हूँ। एक तो निकाल चुकी मैं ईंट की और एक मैं निकाल चुकी हूँ पान की। तो मेरे यहाँ पर तो बचे कुल 2, 4 नहीं बचे। बेगम मेरी 4 नहीं है, बेगम मेरी 2 है, हुक्म की और चिड़ी की। ठीक है ना। और मेरे इधर कितने बचे हैं? गुलाम मेरे हैं 4। गुलाम मेरे कितने हैं? 4। तो मेरे यहाँ पर टोटल पत्ते कितने हो गए? 6। हमें निकालनी है प्रायिकता, किसकी निकालनी है? ना गुलाम ना बेगम, यानी 1 माइनस में प्रायिकता। आपको पता है ना, अगर हमें ना की निकालनी हो तो हम हाँ की प्रायिकता माइनस कर लेते हैं, गुलाम की प्लस बेगम की प्रायिकता। तो 1 माइनस में गुलाम की प्रायिकता कितनी है? गुलाम कितने? 4/42 प्लस में बेगम कितनी है? 2/42। ठीक है। तो 1 माइनस में 6/42। ठीक है ना। तो ये कितना आया? आप इसको काटो, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, यानी 1 माइनस 1/7, यानी लघुत्तम हम लेंगे इसका 7 एकम 7, 7 एकम 7 माइनस 1, यानी 6/7। आपके बेटा ऑप्शन में यहाँ पर 1/7 है, गलत है, तो इसको 6/7 कर ले, तो इसका बी ऑप्शन होगा। समझ में आई बात बेटा? मुझे उम्मीद है बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बहुत अच्छी सी केस स्टडी बनी है प्रायिकता पर, बहुत अच्छी, जिसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा गया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या आपको रट जानी चाहिए, 2 3 5 7। आपको चित्र पत्ते समझ में आना चाहिए जिन पर फेस बने होते हैं। आपको ये ईंट की शेप ऐसी, ये हुक्म का, ये पान का, ये चिड़ी का। ठीक है बेटा। इसलिए मैंने आपको स्पेशली मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ मैं इसकी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बेटा।